वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद है आपको हमारे अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला आपको हंसता मुस्कुराता और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए और तवज्जो इल्लाह होती रहे, अल्लाह का इश्क मिले, अल्लाह के रसूल का इश्क मिले। अजीज़ान गिरामी, दुनिया के अंदर हम आए हैं तो ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इसके बाद जो है ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है। गुफ्तगू क्योंकि जुल्म के बारे में चल रही है तो उस जुल्म की वजाहत करते हुए मैं कुछ गुजारिशात पेश करूँगा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स गया और उनसे कहा जी कि आप मेरे पास दावत पर तशरीफ ले आए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि यार मैं ना मतलब तन्हाई इख्तियार किए हुए हूँ और अपनी मिसाल के तौर पर मतलब इस कुटिया से मैं बाहर नहीं निकलता, किसी के पास नहीं आता जाता, तो आप दावत को रहने दो। तो वो बंदा बजिद हो गया, उसने बार बार कहा नहीं हुजूर आप तशरीफ लाएं और मेरे पास जो है ना जी वो दावत का मैं एहतमाम करूंगा तो आप तशरीफ लाएं। बहरहाल फिर ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये किसी का दिल नहीं दुखाते, तो उन बुजुर्गों ने हामी भर ली। तो जब उन्होंने हामी भर ली तो उस शख्स ने जाकर एक मुकम्मल तौर पे एक बड़ा जो है कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक एहतमाम किया दावत का, मतलब और लोगों को भी खाने पर बुला लिया और बहुत सारे खाने का इंतजाम किया। तो वो बुजुर्ग जो हैं जो ऐन मतलब वक्त था उस पर तशरीफ ले आए, लेकिन ये दावत कबूल करने से पहले ना वो उस मेजबान से चंद वादे लेते हैं कि मेरी कुछ शराइत हैं, अगर वो तुम मान लोगे तो मैं दावत पर आऊंगा, अगर तुम मेरी शराइत नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पास दावत पर नहीं आऊंगा। शराइत क्या थी कि जो मेरा जी चाहेगा वो मैं खाऊंगा, और फिर कहा जी जो जहां मैं चाहूंगा वहां बैठूंगा, और तीसरा ये कि अगर मैं कोई तुमसे तुम्हें मतलब प्रैक्टिकल तौर पे कोई नसीहत करना चाहूं, कोई नसीहत के तौर पर कोई बात तुम्हारे साथ करूं तो तुम्हें वो मेरी बात माननी पड़ेगी। अब उस शख्स ने दिमाग में सोचा जी कि चलो ये ज्यादा मुरगन खाने नहीं खाएंगे, बहुत पुरतकल्लुफ खाने नहीं खाएंगे, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल कर लेंगे, मैं हर तरह की ग़िज़ा रख दूंगा तो जो इनको पसंद आएगा वो खा लेंगे। और जहां बैठने की जगह है तो ये कहीं बहुत बुलंद जगह पे नहीं बैठेंगे, किसी बड़े तख्त पर तशरीफ फरमा नहीं होंगे, किसी सादा जगह पर बैठ जाएंगे, तो मैं हर तरह का इंतजाम कर दूंगा। तो ये चाहेंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे, चाहेंगे तो चारपाई पर बैठेंगे, चाहेंगे तो तख्त पर बैठेंगे, हर तरह की जगह बनी होगी, जहां मर्जी आएगा बैठ जाएंगे। और काम के लिहाज से उसके दिमाग में ये बात आई कि ये मुझसे कहेंगे जी नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो, हज किया करो, ज़कात दिया करो, यानी अरकान इस्लाम की पैरवी करने की ये मुझे तबलीग करेंगे तो ठीक है मैं इनकी बात मान लूंगा, और हाँ मैं सर हिला दूंगा तो मतलब वो मामला मुकम्मल हो जाएगा। अब जब वो बुजुर्ग तशरीफ लेकर जाते हैं, पहली बात तो ये कि चूं ही वो महफिल में दाखिल होते हैं तो जहां पर जूते रखे होते हैं वहां पर बैठ जाते हैं। वो शख्स कुछ बोलने लगता है तो आप फरमाते हैं तेरा मेरा वादा था कि मैं जहां चाहूंगा वहां बैठ जाऊंगा और तू मुझे कोई बात नहीं कर सकेगा, मुझे इनकार नहीं करेगा। अब वो बेचारा मजबूर हो गया, खामोश हो गया, वो कोई बात नहीं कर सकता था। अगला काम उन्होंने क्या किया कि जब वो ऐलान हो गया जी कि बुजुर्ग आ चुके हैं, अब जो है ना जी खाना लग गया है, सारे लोग खाना खाना शुरू कर दें, तो उन बुजुर्गों के करीब भी बड़ा पुरतकल्लुफ खाना लाया गया। तो उन्होंने खाने की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, बल्कि एक सूखा टुकड़ा जो है वो अपनी जेब से निकाला और उसे खाना शुरू कर दिया। अब वो बंदा कहने लगा जी कि ये खाना ये इस्तेमाल करें, ये। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरा तेरा वादा हो चुका है कि मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा। तो एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने रोटी का खाया। अब जब सारे लोगों ने जो है ना जी वो अच्छे अच्छे खानों के ऊपर हाथ साफ किए, बड़े मुरगन खाने खाए, बड़े पुरतकल्लुफ खाने खाए, खाना खाने के बाद जब सब लोग खाने से फारिग हो चुके तो अब बात हो चुकी थी कि जो मैं काम कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी कि एक चूल्हा जलाया जाए और उसके ऊपर एक लोहे का तवा रखा जाए।
चूल्हा जलाया गया, दुनिया बड़ी हैरान परेशान होकर वो सारा मामला देख रही है। अब वो तवे को उसके ऊपर गर्म करवाया, गर्म करवाने के बाद उन बुजुर्गों ने ये काम किया कि वो उस तवे के ऊपर चढ़कर नंगे पांव खड़े हो गए। जब उसके ऊपर नंगे पांव खड़े हो गए तो अब नंगे पांव खड़े होके अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में हाजिर होके कहते हैं, या अल्लाह, मैंने एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाया है और ये मैंने इसलिए खाया है ताकि जिंदा रह सकूं और तेरा जिक्र कर सकूं। ये इतना जुमला क्या है कि वो उस तवे से नीचे उतर आए और अब लोगों की तरफ मुखातिब होके लोगों से कहते हैं, क्या लोगों, मैंने आज जो रोटी का टुकड़ा खाया है इस तवे के ऊपर चढ़कर मैंने उसका हिसाब दिया है, तो तुम सारे बारी बारी इसके ऊपर चढ़कर, तवे के ऊपर चढ़कर तुम सारे आज जो जो तुमने खाया है उसका हिसाब दो। तो लोगों की तो चीखें निकल गई कि ये इतना, मतलब ये गर्म होके लाल हो गया है तवा, इतनी आग इसके नीचे जल रही है। तो उसमें से कुछ लोग बोले और वो कहने लगे, हुजूर आपकी तो ये करामत है कि आप इसके ऊपर खड़े हो गए हो और कुछ भी नहीं हुआ, कोई परेशानी भी नहीं बनी, कोई मसला ही नहीं हुआ, ये तो आपकी करामत है कि आपके पांव नहीं जले। तो हम कैसे इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, और हम इतनी देर खड़े भी नहीं हो सकते, हमने तो खाना पता नहीं कितना खा लिया है, एक एक खाना गिनते जाएं तो पता नहीं हमें तो घंटों लग जाएंगे। तो वो अल्लाह के जो नेक बंदे थे वो कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदो, अगर आज आपके पास ऐसी कोई करामत नहीं है कि इस तवे गरम के ऊपर खड़े होकर तुम हिसाब दे सको, तो फिर जो यौम हिसाब है, जो क़यामत का दिन है, जिस दिन ये वाज़े फरमा दिया गया है कि जमीन जो है वो तांबे की तरह दहकती हुई होगी, तो उस दिन तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी करामत आ जाएगी कि तुम उस जमीन पर नंगे पांव, नंगे जिस्म खड़े होकर अल्लाह के हुजूर जो है ना जी, पूरी जिंदगी के आमाल का हिसाब देने में कामयाब हो जाओगे। याद रखिए अहबाब ज़ीवकार कि जिसने अल्लाह तबारिक व तआला की जात की खुशनूदी हासिल करनी है, उसको राजी करना है, तो वो दुनिया के अंदर जुल्म नहीं करेगा, एक सेकंड भी अपना जाया नहीं करेगा। हर वक्त इस कोशिश में लगा रहेगा कि किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी जरिए से मुझ पर अल्लाह तबारिक व तआला की जात राजी हो जाए और किसी न किसी तरीके से मैं अल्लाह तबारिक व तआला की जात का कुर्ब हासिल कर लूं, और मरने से पहले पहले मैं ऐसा कोई काम करके जाऊं या ऐसी कोई नेकी कर लूं जिसकी वजह से अल्लाह तबारिक व तआला दुनिया के अंदर ही मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह तबारिक व तआला मुझसे दुनिया ही में राजी हो जाए, ताकि जूं ही, जैसे कहा ना जी कि आप मिसाल के तौर पर कोई बंदा नमाजी है, नमाज पढ़ता है, हदीस पाक के मफहूम के अंदर आता है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ लेता है और नमाज पढ़ने के फौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है कि अब वो हर नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो उस बंदे और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होता है, यानी जो ही उसकी रूह तोफसे अनसरी से परवाज करेगी तो वो फौरन जन्नत में पहुंच जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि ये अल्लाह तो चाहे एक मरतबा ही पढ़ने से उसकी बख्शिश फरमा दे या उस पर मेहरबानी फरमा दे, लेकिन ये इस तरह से होता है कि उस एक मरतबा या हजारों मरतबा या लाखों मरतबा पढ़ी हुई पर अल्लाह की जात राजी हो जाए। और जो लोग हमेशा दिन रात सुबह शाम उठते बैठते उसकी मोहब्बत, उसकी रजा में गुम हो जाते हैं, उससे प्यार करते हैं और हर वक्त उनकी तवज्जो अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ होती है और हर वक्त वो अल्लाह तबारिक व तआला की जात का कुर्ब पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यानी ये याद रखिए, उनको ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनको ये मालो दौलत इकट्ठा करना, ये दुनिया का धन इकट्ठा करना, लोगों से पैसे लूटना, बिल्डिंगें बनाना, कंस्ट्रक्शनें करना, ये काम अल्लाह वालों के नहीं होते। ओ भाई, वो तो झोपड़ियों में जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं। आजकल आजकल जो हो गया है, ओ हो, अब एक बंदा मिसाल के तौर पर कुछ इतना, मतलब किसी मजार शरीफ पर या किसी दरबार पर इसलिए कंस्ट्रक्शन करवा देता है कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनके लिए सहूलत रहे, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन आजकल नाम निहात लिबास खिज्र के अंदर बहुत सारे राजन फिरते हैं जो सिर्फ अब बड़ी बड़ी जुल्फें रख लेंगे, बड़े बड़े, आपको कितने ये यूट्यूब के ऊपर कितनी वीडियोस आपको मिलती हो, फलां बाबा पकड़ा गया तो फलां बाबा पकड़ा गया, फलां मौलवी पकड़ा गया तो फलां,
ओ भाई मेरे, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो इन चीजों से बहुत दूर होते हैं। उनके अंदर ये शोबदेबाजियां दिखाना, ये ड्रामे दिखाना, ये जो है ना जी अजीबो गरीब हरकतें करना, क्या क्या ख्याल है आपका? अल्लाह तबारिक व तआला की जात ऐनक लगाने से राजी हो जाती है, ये तस्बीह पहन लेने से राजी हो जाती है, बड़े बड़े बड़ी बड़ी जुल्फे रख लेने से अल्लाह ताला की जात राजी हो जाती है? नहीं मेरे भाई, इन चीजों के अंदर उसकी रजा नहीं है। उसकी रजा तो इस चीज के अंदर है कि तू उसे तलाश करने के लिए निकल पड़, तू उसके उसके साथ मोहब्बत कर, उसकी तलाश कर, उसको हासिल करने की कोशिश कर, और उसकी तरफ से तुझे कोई ऐसा मुजदा मिल जाए, तुझे ऐसी कोई खबर मिल जाए, तुझे कोई ऐसी तसल्ली पहुंच जाए, तुझे ऐसा कोई पैगाम मिल जाए कि अल्लाह तबारिक व तआला की जात तुझसे राजी हो गई है, तो ये तो वो तो उसकी जो रहमत है वो बहाने तलाश करती है। कोई जरूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पर कोई जुब्बे कुब्बे पहनने से जो कोई फकीर बन जाता है, या कोई बड़ी जुल्फें रखने से, या कोई बड़ी दाढ़ियां रखने से, या कोई मतलब ये इस तरह के लिबास पहनने के अंदर, या इस तरह जो है ना। अब मैं तो आपको ये वजाहत करूंगा कि ये बार बार मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है ना जी, वो एक हज कर चुका है, फिर 2 हज करता है, फिर 3 हज करता है, 10 हज कर रहा है, 15 कर रहा है, 20 कर रहा है, पड़ोसी जो है वो भूखा मर रहा है। तो कई मरतबा मैं बिलागों के अंदर अर्ज कर चुका हूँ कि भाई इंसानियत से मोहब्बत करो। ये जो टूटे हुए दिल हैं, ये जो मस्कीन लोग आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर रहते हैं, तो वो लोग जो हैं उनको राजी करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारिक व तआला की जात राजी हो जाएगी। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले विलाग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।